हेलो दोस्त। ठीक हो सब लोग? तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं PYQ क्वेश्चंस। तो इसमें हम लोग डेली करने वाले हैं SSC में जितने भी 2025 में एग्जाम्स हुए हैं उन सब के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज। आज हम लोग रखे हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस, तो इसमें हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी के, वो आज हम लोग या तो आज पूरा कर लेंगे या इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट डिड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया होल्ड इट्स फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग टू बिगिन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? किस तारीख को अविभाजित भारत की संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करना शुरू करने के लिए अपनी पहली आधिकारिक बैठक आयोजित की? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 9, 1946। इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। किस तारीख को अविभाजित भारत की संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करना, मतलब बोल रहे हैं कि संविधान का मसौदा कब तैयार करने के लिए पहली आधिकारिक बैठक आयोजित हुई थी, तो उसका आंसर है दिसंबर 9, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो देशव्यापी चुनावों की देखरेख के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय के प्रमुख हैं की नियुक्ति कौन करता है? मतलब इसमें पूछ रहा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, मतलब इसमें पूछ रहा है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 19 से 22 तक। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में दी गई है? मतलब इसमें पूछ रहा हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है, तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, कौन से आर्टिकल के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 226, आर्टिकल 226। फिफ्थ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक निकाय नहीं है? मतलब इसमें पूछ रहा है कि संवैधानिक निकाय कौन नहीं है जो सीधे संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्थापित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग को संविधान में कोई जगह नहीं है, ये मतलब बाद में चल के बना था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची में एक विषय बनाया जो संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को शैक्षिक मामलों पर कानून बनाने का और देश भर में नीतियों को समन्वित करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर 42nd हो जाएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके तहत यह इस पे बना था। सेवेंथ क्वेश्चन है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक एक कोटा के अंदर कोटा भी किसके लिए प्रदान करता है? जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जिसमें कोटा के अंदर भी कोटा होता है, वो किसके लिए होता है? तो ये बेसिकली SC/ST के वुमेन्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है? मतलब कि शिक्षा का अधिकार जो RTE है, जो कि जिसका अधिनियम एक्ट
2009 में आया था। ये किस आयु के बच्चों के लिए है? तो ये बेसिकली 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए है, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है ये। 2017 का मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने क्या अपराध मुक्त किया? तो इसमें है आत्महत्या का प्रयास जो है वो इसमें अपराध मुक्त कर दिया गया है 2017 से। कौन सी संसदीय अवधि प्रश्नकाल के बाद दोपहर के आसपास शुरू होती है जो संसद सदस्यों को बिना पूर्व सूचना के जरूरी मामले उठाने में सक्षम बनाती है? इसका आंसर शून्यकाल। मतलब इसमें कह रहा है कि कौन सी संसदीय अवधि प्रश्नकाल के बाद, मतलब प्रश्नकाल जो इसमें प्रश्नकाल होता है संसद में, उसके बाद दोपहर के आसपास शुरू होता है शून्यकाल। बस इसी के लिए ये पूछ रहा है। किस संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े? किस संविधान संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े? तो इसका आंसर हो जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। RT in which year was the right to education RT Act passed by the Indian Parliament? शिक्षा का अधिकार कब पारित हुआ था? तो ये 2009 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग भाई लाइक जो नहीं किया लाइक कर देना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग देख लेना यार। जितना सपोर्ट दिखाओगे तो उतना ही मतलब आगे वीडियो जल्दी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण, मतलब ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है लेकिन इसका आय राज्यों को वित्तीय वितरण के लिए सौंपा जाता है? मतलब कि ये लगाया तो केंद्र सरकार के द्वारा जाता है, लेकिन आय, इसका जो आय होता है उसका वितरण राज्यों को सौंपा जाता है। तो इसका हो जाएगा इनकम टैक्स, आयकर जो हो, बहुत सारे लोग इनकम टैक्स भरते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन की शुरुआत करने और शासन में भारतीय भागीदारी का विस्तार करने वाले सुधारों को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस शक्तियों के मनमाने उपयोग जैसे हिरासत में अत्याचार या अवैध हिरासत को रोकने के लिए दिशा निर्देश किस संस्था द्वारा जारी किए गए हैं? तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब जो पुलिस है तो वो अपने अधिकारों का मतलब मनमाने तरह से उपयोग ना करे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिशा निर्देश जारी किया। भारत में किस साल से डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 जयंती के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना शुरू किया? तो इसका आंसर 2015 हो जाएगा। 2015 से मनाना शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोषी लोगों को दी जाने वाली कम्यूटेशन, रिमिशन, रिप्रीव और दूसरे तरह की दया राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली संवैधानिक शक्तियों की किस कैटेगरी में आती है? तो ये हो जाएगा पार्डनिंग पावर, मतलब क्षमादान की शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचीबद्ध श्रेणियों में से भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल के पास किस प्रकार की शक्ति नहीं है? तो ये हो जाएगा डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन तलाक जो अधिनियम है और प्रतिबंध लगाने वाला कानून संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर 2019 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण, जो बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम है जो 2015 चर्चा में था क्योंकि यह अनुमति देता है। तो ये क्या अनुमति देता है?
बच्चे 16 से 18 साल के बच्चे जो जघन्य अपराध करते हैं उन्हें वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जाए। चिल्ड्रन whom commit heinous crimes to be tried as adults। मतलब 16 से 18 साल के जो बच्चे जो मतलब बहुत ज्यादा ही अपराध करते हैं, मतलब जघन्य अपराध करते हैं, उनको वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल की मुख्य संवैधानिक भूमिका क्या है? तो इसका हो जाएगा भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार। मतलब अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद इसे संसद के किस निकाय द्वारा जांचा गया? इसका आंसर हो जाएगा गृह मामलों संबंधी अस्थायी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारत की संविधान सभा की अध्यक्षता की? संविधान का मसौदा तैयार करने की देखरेख की और बाद में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो मतलब इसमें बेसिकली पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रमुख नागरिक स्वतंत्रताओं का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। इसका आंसर जेबी कृपलानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन विषय को अनुच्छेद 368 के सब आर्टिकल 2 के तहत प्रभावी होने से पहले संसद द्वारा विशेष बहुमत अनुमोदन के अलावा कम से कम आधी राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा चेंज इन यूनियन लिस्ट, संघ सूची में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया गया था जो संसद की संशोधन शक्तियों को सीमित करता है और उन परिवर्तनों को प्रतिबंधित करता है जो संविधान की आवश्यक विशेषताओं को बदलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती। इनमें से किस अधिनियम में पहली बार भारत में फेडरल कोर्ट की शुरुआत कब किस अधिनियम में हुआ था? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर सभी लोकतांत्रिक निकायों के चुनावों के लिए 18 वर्ष कर दी? तो इसका आंसर हो जाएगा 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया दूरसंचार अधिनियम 2023 सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कौन से विशिष्ट करने का अधिकार देता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दूरसंचार सेवाओं को संभालना, प्रतिबंधित करना या निलंबित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल स्वीकार्य है ताकि नियमित विधायी कामकाज सुनिश्चित हो? इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकपाल का मुख्य कार्य क्या है? लोकपाल का मुख्य कार्य है उच्च लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर के पास एक विशेष शक्ति है जिससे वह किसी विधेयक को प्रमाणित कर सकता है, यह घोषित करते हुए कि इसे राज्यसभा द्वारा नहीं रोका जा सकता। इस विधेयक को क्या कहा जाता है? तो इस विधेयक को मनी बिल बोलते हैं, एक धन विधेयक। नीति आयोग ने 2015 में किस पुराने संगठन का स्थान लिया? तो इसका हो जाएगा द प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित भारतीय संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य शामिल थे जिनकी सदस्यता विभाजन के बाद कम हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 389 सदस्य। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और हिंदी इंग्लिश ऐसे ही मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। और अभी तो फर्स्ट डे है तो धीरे धीरे इसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और आज हम लोग 50 क्वेश्चन तक करेंगे,
उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यकालों के लिए भारत के चुनाव आयुक्त द्वारा आयोजित चुनावों से संबंधित प्रावधानों को शामिल करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, सॉरी ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा इसका पार्ट 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए किसी राज्य विशेष पर कानून बना सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 253, 253। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद की शपथ दिलाता है? मतलब जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद की शपथ दिलाता है, जो उन्हें राज्य में कार्यकारी जिम्मेदारी या कानूनी रूप से संभालने की अनुमति देता है। तो इसका आंसर 164 हो जाएगा, आर्टिकल 164। नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता मान्यता दी गई थी, यह पद 10 वर्षों तक रिक्त रहा क्योंकि किसी भी विपक्षी दल के पास क्या नहीं था, तो कुल सीटों का 10% नहीं था, टोटल सीट का 10% नहीं था, इसलिए खाली था। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां शामिल थी? तो पहले तो इसमें 8 थे, अभी इसका मतलब इसमें बढ़ के 12 हो गया। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को रेखांकित करता है, जो उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता है जहां राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 163। नेक्स्ट क्वेश्चन। निजता का अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया, यह अधिकार अब किस अनुच्छेद का हिस्सा है? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 21, लाइफ एंड लिबर्टी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है, जिससे केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन पर नियंत्रण मिल जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 356। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को निहित करता है, जो उन्हें नीतिगत निर्णयों के लिए एक समूह के रूप में लोकसभा के प्रति जवाबदेह बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75 का 3rd। मौलिक कर्तव्यों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से हुई है? तो इसका हो जाएगा आंसर यूएसएसआर, जो भी रसिया है, मतलब रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकल नागरिकता का मानदंड निम्नलिखित में से किस देश, मतलब एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ये बेसिकली ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसमें कही गई है? तो आर्टिकल 164। इन सब का आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज्वाइन कर लेना। बाकी आप लोग सपोर्ट दिखाओ, नेक्स्ट जल्दी ही आएगा। तो 2 क्वेश्चन अभी बचे हैं, 50 तक करके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के वीडियोज में करेंगे। जब राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत एक प्रस्ताव पारित करती है तो कानून बनाने की संसद की शक्ति कितने समय के लिए मान्य रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 साल, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023 में पारित किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रोटेक्ट द पर्सनल डाटा ऑफ सिटीजन्स, मतलब नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो 50 क्वेश्चन आज का पूरा हो गया। अब हम लोग करेंगे कल। आप लोग बस सपोर्ट करते रहो, धीरे धीरे सारे 2025 में जितने भी एग्जाम्स हुए उन सारे के पीवाईक्यू करवा दूंगा मैं, उनके सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर
बाद में कल